नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और देख ली है वॉर टू भाई साहब। जिस तरीके का इसका टीजर आया था हॉलीवुड स्टाइल का, मूवी भी बिल्कुल उसी टाइप में ही बनाई गई है। क्योंकि जितने एक्शन सीन्स इसके अंदर डाल सकते थे वो हर तरह की इमेजिनेशन अयान मुखर्जी ने इसमें डाली है। मतलब भेड़िए के साथ वाला शुरुआत वाला एक्शन सीक्वेंस जिसके अंदर तलवारों से वो भाई साहब लड़ रहा है, मार रहा है, काट रहा है, और उसके बाद जो उसके अंदर एनटीआर के साथ वाले एक्शन सीक्वेंस है जिसमें वो हवाई जहाज के ऊपर भाई साहब रस्सियाँ पकड़ पकड़ करके और मारा कूटियाँ चल रही है एक साथ। और उसके अलावा जो ट्रेन के ऊपर भाई साहब जो उसने कार उड़ाई है, कार को उसमें घुसेड़ दिया है। उसके अलावा वो जो लड़की गिर रही है उसको बचाने के लिए फिर दिखाए गए वो सीन्स, और जिस तरीके से मतलब वो सारे हैरत अंगेज करने वाले सीन्स हैं। इन सब के बीच में स्टोरी जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कहीं खिचड़ी सी बन गई है। क्योंकि जो मेन रूह होती है मूवी की वो कहीं गायब सी नज़र आती है। लेकिन जो एक्शन लवर्स हैं उनके लिए मूवी बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी वही है कि भाई स्पाई यूनिवर्स है तो देश को खतरा है कुछ लोगों से, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान ना करके पूरे देश के अलग अलग दुश्मन हैं जो कि पूरे देश पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उसमें एक कली आया है और भाई साहब उसने ऋतिक रोशन को हायर किया क्योंकि ऋतिक रोशन बन चुका है बागी। और उसके जो है वो हाथों में वो दिया है आशुतोष राणा की गर्दन कि भैया इसको मार तो ही जो है साबित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो भाई क्या करे, वो फंस गया धर्म संकट में। और वो धर्म संकट से निकलने के बाद जब वो देखता है कि भैया अब तो मेरे चारों तरफ जाल बुना जा चुका है, तो वो क्या करता है, क्या वो आशुतोष राणा को मारता है या नहीं, है तो आप मूवी में देखिएगा। और क्योंकि उसके बाद फिर अनिल कपूर की भी एंट्री होती है, उनको उसकी जगह रखा जाता है। और फिर उसके बाद एनटीआर की एंट्री होती है, उसको ऋतिक रोशन को पकड़ने के लिए रखा जाता है। आशुतोष राणा की बेटी है कियारा आडवाणी, जिसका अपना पास्ट है, जो कि ऋतिक से प्यार करती थी, अब वो भी उसके खिलाफ हो गई है। अब सबसे लड़ रहा है वो ऋतिक, और ऋतिक को जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो लग रहा है कि भैया बंदा वापस से जैसे वॉर में आया था ना, बिल्कुल वैसे ही खा गया है इसमें भाई साहब सबको। एनटीआर को जिस तरीके से दिखाया गया कि शेर बंदा है और ये कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जानबूझ के ऐसा रखा गया, वीएफएक्स इतने लो रखे गए हैं कि वो बंदा चमक ही नहीं रहा बिल्कुल। एक तो सामने वैसे ही ऋतिक है और ऊपर से आप उसका प्रेजेंटेशन इतना डिम करके दिखाओगे तो वो बंदा कहाँ से दिखेगा, वो दिख ही नहीं रहा कहीं। जहाँ भी ऋतिक और उसके फाइट सीक्वेंस हो रहे वहाँ उसको बढ़ाने बड़ा दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है एनटीआर को कि वो भी गुरु है। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ है, ऋतिक की तरफ, क्योंकि ये मूवी बनाई बेसिकली उसी के लिए गई है। तो फिर आपको फालतू में एक बड़े दूसरे स्टार को, एनटीआर जैसे स्टार को लाके वेस्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। पर उन्होंने अपना काम तो अच्छा ही किया है। पर बात वहीं आ जाती है कि भैया फिर वो स्टोरी जो है वो क्या अपने मुकाम पर पहुंच पाती है। क्योंकि इंटरवल तक तो भाई साहब जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न फेंक के मारे, और लास्ट इंटरवल का सीन है वो आपको चौंका देगा। लेकिन उसके बाद फिर वो जो बचपन की स्टोरी चालू होती है दोस्ती वाली, वो उसको इतना लंबा खींचा गया है कि वो मेन जो मकसद होता है वो कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कई बार पीछे छूट गया इंडिया फर्स्ट जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। फिर एंड में वापस इंडिया फर्स्ट पे आ जाते हैं, और जिस तरीके से एंड होती है फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर आपको एक दूसरी अगली मूवी का जो है दिखाया जाएगा। हालांकि इसमें पठान और जो क्या बोलते हैं अपना टाइगर ये नहीं दिखाए गए हैं कैमियो में, तो आप वो एक्सपेक्ट मत करके जाना। और नाम दिए गए हैं, एक अलग ही कैरेक्टर दिखाया गया, हालांकि उसके बारे में भी रिवील हो चुका है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, आप देखिएगा उस मूवी को तब आपको पता चलेगा। तो बेसिकली मूवी जो है हर तरह की लड़ाई दिखाएगी, बर्फ़ में, ट्रेन में, प्लेन में। एक्शन लवर्स के लिए तो ये भाई साहब ट्रीट है, हॉलीवुड स्टाइल है। लेकिन अगर आप कंटेंट में जाना चाह रहे हैं, कहानी में घुसते हुए जाना चाह रहे हैं, तो वो हाँ थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट हो सकता है। ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो बताइए आपको कैसी लगी, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से। नमस्कार।